मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। 78वां श्लोक हो चुका था हम लोगों का। अनेकधा विभिन्नेषु नाम रूपेषु चैकधा तिष्ठन्ति सच्चिदानन्द विसंवादो न कस्यचित् निस्तत्वे नाम रूपे द्वयी जन्मनाशयुते च ते बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत् सच्चिदानन्दरूपेऽस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते स्वयमेवजानन्ति नाम रूपे शनैः यावत् यावतवज्ञा स्यात् तावत् तावत् तदीक्षणम्
यावत् यावत् वीक्ष्यते तत् तावत् तावत् उभे त्यजेत्। समुपस्थित समस्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन, स्वरूप चिंतन में लगे हुए सभी साधक बंधु भक्तजन, इस जगत में, सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, हम पूरे जगत को दो शब्द में परिभाषित कर देते हैं। हर वस्तु का अपना एक रूप होता है और उसका एक नाम होता है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, उसका एक आकार होगा, रूप होगा और उसका एक संज्ञा होगी, काम चलाने के लिए एक नाम होगा। ये दोनों ही माया के अंश हैं। नाम और रूप दोनों माया के अंश हैं। जो मूल सत्ता है वह अस्ति, भाति और प्रिय। अस्ति को ही हम सत कहते हैं, भाति को ही चित कहते हैं और आनंद को ही प्रिय कहते हैं। वह अपना सच्चिदानंद सब में ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई कमी नहीं है। हमारे अपनी आत्मसत्ता में, अपने होने में जरा भी कोई कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में रहने की एक कला सीखनी चाहिए अपने आप में। बाहर की तरफ जैसे हमारी ज्यादा वृत्ति जाएगी तो कोई न कोई रूप और नाम पर जाएगा। फिर जो हमको अच्छा लगेगा उससे राग हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उससे द्वेष हो जाएगा। जिसको देख के लगेगा कि ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अच्छा लगेगा, उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रवृत्ति हो जाएगी। जिस चीज को देख के लगेगा कि ये मिलेगा तो मुझको तकलीफ होगी, तो उससे निवृत्ति होगी। और प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण ही संसार होगा। हम इस संसार में फंस जाते हैं। जो अपनी सत्ता है उसको ना तो आप त्याग सकते हो, ना उसको कहीं बाहर से प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त उसको करते हैं जो अभी मिला नहीं है। जो मेरा अपना आत्मा है, होना है, अपनी आत्मसत्ता है, ये है भी नहीं और उपादेय भी नहीं। हे माने त्याज्य, इसको आप त्याग नहीं सकते हो, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। उपादेय माने इसको कहीं बाहर से पाना नहीं है। जैसे कोई उपासना करके, यज्ञ करके स्वर्ग को पावे, या कोई साधना करके किसी देवता का दर्शन प्राप्त करे, ऐसा कोई अपना आत्मा नहीं है। हे उपादेय रहित है। और चूंकि दृष्टि कहाँ गई हम लोगों की? माइक पर, है ना? दृष्टि माइक पर गई ना। फिर बुद्धि क्या सोचती है? शायद तार में गड़बड़ी है। फिर बुद्धि में वृत्ति क्या आया? शायद माइक में गड़बड़ी है। अब उधर वृत्ति गई, यानी आपका नाम रूप में वृत्ति चली गई, जगत में चली गई। इसीलिए सबसे बढ़िया, ये जगत जितना भूल जाए उतने आप आनंद में रहोगे। हमको वो लाइन बहुत अच्छी लगती, भलो भयो जग भी सरो, सिर से टली बल। कैसे? जैसे गहरी निद्रा में, बिल्कुल उसी तरीके से। ये जितना भी नाम और रूप है, यह जगत है, ये सब कैसा है? निस्तत्ते, इसमें कोई सार नहीं है। ये पहले भी आया था एक बार, आज फिर आ गया, है ना? निस्तत्व, इस जगत में कोई सार नहीं है, ये तत्व रहित है, कल्पना की बात है। आप भले चाहो कि हाँ ये जो है हम
पानी डालते हैं मटके में और मथानी लेके लग जाते हैं कि इसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलेगा, लगे रहो ता जिंदगी लगे रहो, लेकिन पानी के मथने से मक्खन निकलने वाला नहीं, क्योंकि उसमें मक्खन है ही नहीं, निस्तत्व। ऐसे ये जो जगत है, नाम रूपात्मक जगत, इसमें अगर कोई सोचे मैं पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो इस जगत से कभी कोई संतुष्ट आज तक हुआ नहीं। निस्तत्वे नाम रूपे द्वै, ये दोनों को, नाम और रूप दोनों को आप सार रहित समझो, यानी पूरी सृष्टि को, पूरा जगत को। मनुष्य की चित्त वृत्ति है कि इसी जगत में ही चिपकी रहती है। हाँ, ये कर लिया, इतना नहीं किया, इतना और कर लूंगा, ये पा लिया, इतना नहीं पा पाए, इतना परिश्रम करके और प्राप्त कर लूंगा, इतना हो गया, इतना नहीं हो पाया, इतना आगे और कर लूंगा। ये सब संसार के लक्षण हैं, पूरा जगत के लक्षण हैं, इसको आप निस्सार समझो। और जो चीज आपको मिल जाएगा, जो चीज मिल जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो मिला वो पहले नहीं था हमारे पास में, तभी तो मिला ना। धन मिले, जमीन मिले, घर मिले, बाल बच्चे मिले, मिला माने पहले नहीं थे, तभी तो मिले ना। तो जिसका एक दिन मिलना होगा, आज नहीं तो कल उसका एक दिन बिछड़ना भी होगा। जन्म नाश युते चाते, देखो जन्म और नाश, जन्म नाश माने उत्पत्ति होगी तो नाश होगा, मिलना होगा तो बिछुड़ना होगा, संयोग है तो ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं। तो इसलिए जो है इस जगत के प्रति बस हमारा वो वाला सूत्र याद रखना हो तो याद रखना हो, आगते, हम इतना साल हो गया रटाते, अभी रटे नहीं आप लोग। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयेत्, कितना बढ़िया सूत्र है। आए स्वागत है, मिले स्वागत है, जाने लगे मन से कोई चिपकाव नहीं, बहुत बढ़िया। ना निवारयेत्, हाँ, सामने वाला जब उठ के चलता है ना, तो मन में सोचता है कि एक बार रोक तो लो। हाँ, अरे हम नाराज होके मायके जा रहे हैं तो मन से थोड़े मायके जाना चाह रहे हैं, तुमसे लड़के मायके जाना, मायके जाने का बहाना है, सूटकेस पैक कर रहे हैं, मैं जा रही हूं मायके, तो दिल कहता है कि एक बार रोको तो, हाँ, रोक तो लो। बताओ क्यों चाहते हो आप। हाँ, एक जगह पर सत्संग था हमारा, तो जब हम सत्संग पूरा हो जाए, गाड़ी में बैठे तो किसी की तरफ देखे ना, तो वहां से अपना गाड़ी में बैठे चले गए। तो किसी ने बाद में कहा हमको, महाराज हम वही गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, एक बार देख तो लिया करो हमको। एक बार देख तो लिया करो, ऐसे बोला मुझको। अब हम क्या कहें। उन्होंने कहा भैया जब मिलते हो तो बहुत अच्छा, जब चल पड़ते हैं तो फिर हम हम अपने चित्त को दर्पण के जैसे बना सको तो बनाओ। दर्पण, वह दर्पण है, जब उसके सामने कोई भी व्यक्ति आया तो दर्पण पूरा का पूरा जैसे का तैसा प्रकाशित कर देता है। दर्पण ज्यों का त्यों, जैसा आपका रूप है, चेहरा है, पूरा का पूरा दिखा देता है। दर्पण ने आपके चेहरे को पूरा का पूरा अपने भीतर रख लिया, पूरा का पूरा। लेकिन जब आप दर्पण के सामने से हटे तो दर्पण में फिर कुछ शेष नहीं रहा, वो पूरा का पूरा निकल गया। अपने चित्त को ऐसे बना सके तो बहुत बढ़िया। हाँ, और नहीं तो अगर कैमरे की रील बन गए तो, पुराने जमाने में रील चलती थी कैमरे की, वो कैमरे की रील है और हो सकता है कि उसको आप घुमाओ ना, आगे बढ़े ना ऑटोमेटिक से, और उसी पर एक बार क्लिक करो एक फोटो, फिर दूसरा क्लिक करो, फिर 10 बार क्लिक करो। तो ऐसा कैमरा होता था वीरेंद्र कि नहीं? पहले तो एक ऐसा होता था, घुमाते थे, फिर ऑटोमेटिक आया कि एक क्लिक किया तो अपने आप घूम जाता था। मान लो आप घुमाओ ना और उसी एक ही फ्रेम में 50 बार क्लिक करो तो फोटो कितनी बढ़िया आवेगी। फिर आज जीव का चित्त बिल्कुल वैसे बन गया हुआ है,
चित्त वही एक है और उसी पर ना जाने कितने तस्वीर हम आकर के चिपका लिए। उसी का नाम है वासना, उसी का नाम है संस्कार। नाम रूपे निस्तत्ते, ये जगत का नाम रूप निस्सार है, जन्म और नाश से युक्त है। इसलिए समुद्रे बुद्बुदादिवत ब्रह्मण बुद्ध्या वीक्षस्व, ये आदेश है, ये आपके लिए उपदेश है। समुद्रे बुद्बुदातिवत, जैसे समुद्र में तमाम तरह का फेन बुद्बुदा आदि दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में सब का सब जल ही है। सारे फेन बुद्बुदा उस समुद्र के अंदर ही हैं, बाहर नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से अपनी बुद्धि से ब्रह्मण बुद्ध्या वीक्षस्व, अपनी बुद्धि से परब्रह्म परमात्मा में ही सारे नाम रूप को देखो। जितना घड़ा कुल्हड़ आदि है सब में मिट्टी को देखो। अगर सारे जगत में आप उस परमात्मा को देख सकते हो तो आप वास्तव में सत्संगी हो। कैसे देखें सब में परमात्मा को, वो उपाय बता दिया, अस्ति भाति और प्रिय। इस दृष्टि से देखो, यही परमात्मा का स्वरूप है देखने का। और अगर कोई भगवान के रूप का भाव रखते हो कि इस पेड़ में भी मेरे इष्ट देव हैं, इस पशु में भी मेरे इष्ट देव हैं, तो आपकी उपासना होगी। उपासना का निरादर नहीं होता, वो आपकी उपासना है। लेकिन अगर आपको तत्व का बोध चाहिए तो सारी सृष्टि में बस अस्ति भाति और प्रिय, इस दृष्टि से देखो, सारे जगत में आपको उसी परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, कण कण में। कैसा परमात्मा? सच्चिदानंद रूपे अस्मिन पूर्णे ब्रह्मण वीक्षति। जब आपकी दृष्टि उस अस्थि भाति प्रिय सच्चित आनंद पर जाके टिक गई और अस्मिन ब्रह्मण पूर्णे, इस पूर्ण ब्रह्म में ही आपने उसको देख लिया, तो स्वयमेव अवजानंती, अपने आप ही यह जो नाम रूप है उसकी तरफ जानने का मन नहीं करेगा। स्वयं एव अवजानंती, जानंती माने जानना, उसके साथ उपसर्ग लग गया तो उल्टा, उसको जानने का भी दिल नहीं करेगा। और नाम रूप का धीरे धीरे एक तरीके से मन ही नहीं होगा जानने के लिए। हाँ, नाम रूपे स्वयं एव अवजानंती, सनई सनई, धीरे धीरे। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में इस जगत में कुछ नहीं होता। साधना भी बहुत काल की होती है। हृदय में पूरा का पूरा भरोसा रखना चाहिए। एक दिन में तो एक बच्चा रोटी बनाना भी नहीं सीख पाता। एक दिन में तो कोई आदमी कोई एक लौकिक काम भी नहीं सीख पाता। तो सनई ही सनई, इसी का अभ्यास करते रहे। वेदांत की साधना में यही अभ्यास है। हम माला जप लेते हैं, वो हमारा एक दिनचर्या है, वो हमारा जो है अपने मन को पैना करने का, एकाग्र करने का साधन है। भगवान की पूजा कर लेते हैं, जल चढ़ा लेते हैं, आपकी वो दिनचर्या है, आपकी उपासना है। लेकिन वेदांत की साधना ये है कि धीरे धीरे आप इस नाम रूप के अपने चित्त को हटाओ और अपने उस सच्चिदानंद में जोड़ के रखो। ये हमारी असली साधना है। इसी को आप चाहे निधिध्यासन कह लो, चाहे आप समाधि कह लो, चाहे अंतर्मुखता कह लो। कुछ करने की बात नहीं है। हम लोग तो तुरंत एक बात पूछते हैं, महाराज ठीक है जो आप बताए सब समझ गए, अब बताइए क्या करूं। जो आप बताए हम सब समझ गए, अब बताइए क्या करूं। इसका मतलब गुरुजी के दिल में समझ गए कि अभी हम जो बताए वो तुम ठीक से समझ, क्योंकि अभी क्या कह रहे हो, करूं। कुछ करने से मिलेगा, कुछ करने से कुछ होगा, इसका मतलब पहले नहीं था, तो किसमें आ जाएगा, जन्म और नाश। कुछ करने से जो मिलेगा वो टिकेगा नहीं आपके पास। 10 साल में, 100 साल में, 1-2 जन्म में छूटी जाएगा। तो करने से अगर आपको कुछ मिलेगा तो नहीं। इस निष्ठा से, निष्ठा कैसे? जगत के प्रति बहुत ही हल्की बुद्धि और अपने आत्मा में सच्चिदानंद में निष्ठा। देखो, यावत यावत अवज्ञा स्यात्, बहुत बढ़िया श्लोक है 81 नंबर का। यावत यावत, यावत माने जितना, 2 बार दोहराया है, जितना जितना
जितना जितना, हाँ मतलब क्या, जितना जितना अवज्ञा से आप इस नाम रूप की अवज्ञा होती जाएगी, यावत यावत अवज्ञा सात, जितना जितना नाम रूप की उपेक्षा करते जाओगे, तावत तावत तद ईक्षणम, उतना उतना तद माने उसका, तद माने तद ब्रह्म, उसका अनुभव होने लगेगा। इस नाम रूपात्मक जगत की जितनी जितनी आप उपेक्षा करते जाओगे, उतने साधना में आप आगे बढ़ते जाओगे। हाँ? इसीलिए अगर वास्तव में आप समझदार हो साधना की दृष्टि से, तो बहुत छोटी छोटी चीजों में अपनी चित्त वृत्ति को नहीं उलझाना चाहिए। छोटी छोटी चीज में, हाँ, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, छोटी छोटी चीजों में आप छोटी छोटी चीजों में चित्त वृत्ति को उलझाओगे, आपकी अंतर्मुखता की साधना रुक जाएगी। आप इससे दूर हो जाओगे, इससे वंचित हो जाओगे। हाँ, वो आया नहीं रिश्तेदार, उसका फोन नहीं आया, उसके यहाँ शादी है, उसके यहाँ जन्मदिन है, उसके यहाँ मुंडन है, वहाँ जाना था, उसके यहाँ मुंडन में गए थे तो 50 लोग थे, उसमें भी वो फलनवा एक रिश्तेदार उसका नहीं दिख रहा था। क्या हुआ, कुछ खटपट हो गई लगता दोनों में। ऐसे सोच होती है ना। हाँ, हाँ, उसके यहाँ शादी थी, उस शादी में देखो क्या हो गया, उसको फलनवा को कोरोना हो गया था, फिर भी उन लोगों ने शादी कर लिया, अमुक अमुक। अरे राम राम, मन अगर आपका इस तरीके से बाहर के प्रपंच में ही लगा रहेगा, तब मनुष्य की चित्त वृत्ति कैसी है, कहाँ जाती है। हाँ, कोई आदमी आया, उसको आपने देखा, असल में वो आदमी सतचित आनंद है, अस्ति भाति प्रिय है, लेकिन आपने कहां देखा, तेरा सूट बहुत बढ़िया है, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। संत लोग कहानी सुनाते हैं ना, कोट पैंट वाला एक मंगनी का कोट पैंट पहन के शादी में कहीं चला गया था, सुना है कि नहीं वो? अरे हाँ, सब सुने हो ये हो। हाँ, मंगनी वाला कोट सूट पहन करके गया था वो, सब सुने हुए हो। अभी हम पंचदशी पढ़ा रहे हैं, कहानी नहीं सुनाना है हमको। तो अब आपको उसमें आत्मा दिखाई पड़ना चाहिए। और आपने क्या देखा, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, गहना बहुत अच्छा है, ये चप्पल कहाँ से खरीदा तुमने, कौन सी चप्पल है, ये कौन सा क्रॉक्स है कि क्या है, ये चश्मा कहाँ से खरीदा। अब आपकी दृष्टि नाम रूप पर गई, और नाम रूप पर जाते जाते बस आप बाहर के जगत में जाके फंस गए। हाँ, तत्व की दृष्टि जितना जितना देखो, इसलिए कहा यावत यावत अवज्ञा, इस बाहर के जगत के प्रति जितना जितना उपेक्षा का भाव होता जाएगा, बहुत हल्के मन से, उतना उतना आप परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओगे। कितना आसान सा है, कितना आसान सा है। देखो, इसको अन्वय व्यतिरेक से समझ लो, सिक्के का जैसे दोनों पहलू, अन्वय व्यतिरेक से। यावत यावत वीक्षते, जितना जितना आप अंतर्मुखी हो जाओगे, अपनी आत्मा का अनुभव होने लगा। यावत यावत वीक्षते, जितना जितना आप अंतर जगत में जाए और अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे, तावत तावत, उतना ही उतना, उभे त्यजेत, ये दोनों छूटता भी जाएगा। ये अन्य व्यतिरेक हो गया। ऊपर की पंक्ति है कि जितना जितना इस जगत की नाम रूप की उपेक्षा होती जाएगी, उतना आप अपने अंतर जगत में प्रवेश करते जाएंगे। नीचे की पंक्ति कह रही, जितना जितना आप अंतर्मुखी होते जाएंगे, उतना उतना ये नाम रूप जगत की उपेक्षा होती जाएगी। इसकी बहुत ज्यादा जो है कीमत नहीं होगी। जिस चीज की आप बहुत कीमत दे देते हो, वो आपके दिल में बैठ जाता है, आपके चित्त में जाकर के वो बैठ जाता है। उसी का नाम संस्कार वासना। जिसको आप कीमत दे देते हो, जिसको आप कीमती समझ लेते हो, हाँ, ये बहुत जरूरी है। बस जहां समझा कि बहुत जरूरी है, वहीं आप फंस जाते हो। ये जगत में ध्यान ही मत दो किसी की तरफ, किसी की तरफ। हमारा एक दूसरा बहुत प्रिय शब्द है, बहुत दिन हो गया भूल गए, हम बोलते थे, शायद याद होगा, भाड़ में जाए दुनिया, ऐसा बोलते थे पहले। हाँ, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया है, ठीक है, ये संसार है, सब अपनी अपनी मर्जी से जी रहे हैं, जाओ।
हाँ, थोड़ा सुख भी मिलेगा, थोड़ा दुख भी मिलेगा, कोई हम जो है ठेकेदार थोड़े हैं। हाँ, थोड़ा हंस लेना, थोड़ा रो लेना, जीवन बीत जाएगा। अपने जीवन का रोज का कर्म कर लेना, खेती कर लिया, व्यापार कर लिया, रुपया कमा लिया, बाल बच्चों का शादी विवाह कर लिया, ठीक है, कर लो अपना। दुनिया ही करती है, और एक दिन से नहीं, अनादिकाल से सृष्टि का प्रवाह चला आ रहा है। हाँ? हाँ। अब जरा सा कोई आदमी की कन्या बड़ी हो गई और उसको कोई लड़का नहीं मिलता, माँ बाप बड़े दुखी, महाराज 2 साल से ढूंढ रहे हैं, कोई हमारी लड़की के लायक हमको मिला नहीं। हमारे चित्त में तुरंत जनक जी याद आ जाते हैं, तुरंत याद आ जाते हैं। हाँ। अरे जनक महाराज जो विदेह राज है, तत्वज्ञानी हैं, भूमि से प्रकट हुई मां भगवती सीता जी हैं, उनका पहले से तय है कि राम जी के साथ विवाह होगा, उनका तो पहले से सब निश्चित है। उसके बाद बेचारे जनक जी चूंकि पिता हैं तो रोते हैं, उठ उठ के जाओ सब, हे आज हम समझ गए पृथ्वी पर कोई वीर यहां पर रहा नहीं, मेरी सीता के किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा है। बताओ, जिनको हम वीर समझते थे कि धनुष जो है उठा लेंगे, वो हिला तक नहीं पाए। जाओ, तो जब जनक जी महाराज भी दुखी हो गए थे, तो तुम माँ बाप कौन सी खेत की ही, है ना, ठीक है ना, तो तुरंत ले आओ अपनी चित्त वृत्ति में। ये अनादिकाल से इसे चला आ रहा था। और आगे बढ़ूं, सृष्टि के ऊपर चला जाऊं। एक थे मनु महाराज, उनकी पत्नी का नाम था, हाँ सबको याद आया, उनकी 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। हाँ, 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। नाम भूल गया मैं, भागवत बहुत दिन हो गया सुनाए। जब देवहूति बड़ी हो गई तो उनको बड़ा दुख हुआ, कहां से विवाह करूं इसका, कोई लड़का ही नहीं। हाँ, किससे पूछे, किससे पूछे? तो देवहूति का विवाह किससे करें, इसके लिए मनु और शत्रुपा जैसे भी बेचैन थे। तो कहां जावें, जिसने सारी सृष्टि बनाई उसी से पूछ लेते, हमारे भी तो पिता हैं, कमल के फूल पे बैठे रहते, उनको तो सब पता ही है। कौन है वो? ब्रह्मा जी। उनके पास जाके पूछा। हमारा कहने का मतलब, एक पारिवारिक थोड़ी बहुत चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, तो आप संभाल लोगे, ये हमको समझ में तो बात नहीं। सही कहूं तो भगवान शंकर जी, क्षमा करें, भोले बाबा मेरे आराध्य देव, हाँ, उनका अपना गृहस्थी नहीं संभली। बोलूं कि ना बोलूं, अपनी गृहस्थी नहीं संभली। अभी गणेश पुराण सुना रहे थे एक दिन, तो मैं सुन रहा था। उन्होंने दोनों बेटे लड़ गए, हमारा शादी पहले करो। अब पूरा नहीं सुना रहा हूं, इतना ही। अरे अपनी गृहस्थी संभलती तो एक देवी को जो है उनको यज्ञ कुंड में क्यों भस्म होना पड़ता? वहां से शुरू कर लो। फिर 2 बेटे हो गए, दोनों को हमारा पहले विवाह करो, बस। उन्होंने कह दिया जो घूम के आवेगा, परिक्रमा करके आवेगा, उसका पहले। अब दोनों में से जिसका करेंगे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने एक शर्त रख दिया। वो चले गए मोर पे बैठ करके, वो घूमने करके आ जाता हूं अभी परिक्रमा चुटकी में। गणेश जी ने थोड़ा अकल लगाई, वहीं पर कर लिया, सब हो गया। गणेश जी की शादी भी हो गई, 2 पत्नियां हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। हाँ, वो बेचारे घूम टहल के वहां से वापस आए परिक्रमा करके। हे राम! और घर आए तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे। किसके हैं? बोले इन्होंने कहा था अंकल आए, अंकल आए। उस दिन यही बोला था, हमको याद है आज। अब हमारी आज की भाषा में अंकल है ना, तो उनको बताया कि गणेश जी का विवाह हो गया। तो इतना गुस्सा उनको अपने माता पिता पर कार्तिकेय जी का, ये क्या बात हो गई, आपने हमको बाहर भेज दिया घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। हम भी तुम्हारी बिठा के परिक्रमा कर सकते थे, राम नाम लिख के हम भी परिक्रमा कर सकते थे। तो हमको भी पता है कि कण कण में परमात्मा है। आपने तो बाहर वाली पृथ्वी की परिक्रमा की बात किया था। देवर्षि नारद ने कहा, कार्तिकेय क्या करा जाए, जब अपने माँ बाप ही किसी को ठग ले में तो
अब कह दो कि हाँ आग में घी लगाया। एक तो वैसे जल रहे थे, ऊपर से और ज्यादा उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरे जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि जब माँ बाप ही हमारे धोखा देते हैं तो किसके पास जाएं। तो उसके बाद पूरे जीवन फिर उन्होंने विवाह नहीं। उनका एक नाम ही पड़ गया कुमार स्वामी। दक्षिण भारत में उनकी बहुत आराधना होती है, कुमार स्वामी। हाँ, तो उसके बाद क्या भगवान से फिर उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। बोलो अपना परिवार संभाला क्या? हाँ? गणेश का सिर कैसे काटा, कैसे लगाया, वो सब आपको पता है। आगे की और कहानी तो और बड़ी विचित्र है। वो कार्तिकेय जब देखें तब दोनों बच्चे आके बैठ जाएं, जब जब बच्चे को देखे तब तब ध्यान आवे। ध्यान किसका? अभी अभी हम पढ़ रहे, बाहर के जगत का ध्यान जाएगा तो अनुकूलता या प्रतिकूलता, हर्षधि या दुखधि, यही है ना। वो बच्चे आए, घर में दिखाई पड़ा, तुरंत चित्तवृत्ति जाती हमको बाहर भेज करके, और यहां पर ऐसे कर दिया, हमको वहां भेज के यहां पर ऐसे कर दिया। तो जब जब दिखाई पड़ता है तब तब मन में दुख कार वृत्ति होती, तब उन्होंने पक्का कर लिया यहां रहना ही नहीं है, यहां रहना ही नहीं। तो प्रणाम किया, उन्होंने कहा मेरा मन तीर्थ यात्रा करने के लिए हो रहा है, थोड़ा आज्ञा दे दीजिए, मैं जा रहा हूं। आज्ञा नहीं, आपको सूचना दे रहे हैं, आज्ञा नहीं मांगी, आपको सूचना दे रहे हैं हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। सूचना देने में और आज्ञा मांगने में बड़ा फर्क है। और वो वहां से कैलाश पर्वत से चले गए दक्षिण भारत में, क्या पढ़ते हो, श्रीशैल नामक पर्वत पर जाके विराजमान। एक बार हम लोग साधना शिविर वहां कर चुके हैं, है ना। तो जब उनका नहीं संभली तो आपका क्या संभलेगी, कैसे संभलेगी? इसलिए यावत ये जगत बहुत हल्के मन से जितना हो जाता है बहुत अच्छा, हल्के मन से। अब एक जरा सी बात कह करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। दशरथ जी की दृष्टि है और गुरुदेव वशिष्ठ की दृष्टि है। किसकी दृष्टि के अनुसार जीना चाहोगे? दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, अवध में दोनों हैं, सभा में भी बैठते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की भी दृष्टि है और दशरथ की भी है। हाँ, दशरथ जी के 4 लड़के हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के 100 बच्चे। गृहस्थी किसकी ज्यादा बड़ी है? हाँ, गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्र हैं और दशरथ जी के 4। गृहस्थी किसकी बड़ी है? हिसाब लग। और अंतःकरण किसका कितना शांत है? वो। अब आप उनके जैसा जीना चाहते या उनके जैसा? जरा सा विश्वामित्र से लड़ाई हुई, उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी पैदा किया और कृत्या आती है वशिष्ठ के बच्चे को खा जाती है। वशिष्ठ का चित्त कैसा है? तो ज्ञानी की दृष्टि पाना है या अज्ञानी की? हाँ, दशरथ जी का एक बच्चा जो मरता भी नहीं, उसको वन में जाना पड़ता है और तुम्हारी ही प्रतिज्ञा के कारण जाना पड़ रहा है, तुम्हारे ही वचन का पालन करने के लिए जाना पड़ रहा है। उस एक बच्चे के मरने का नहीं, बन जाने के कारण आप तड़प तड़प करके मर गए। और दूसरी तरफ उनका बच्चा राक्षस खा जाता है और फिर ये उनका अंतःकरण। किसकी दृष्टि के अनुसार जीना चाहोगे? हाँ, बस इस जगत के प्रति कितना आपका लगाव है, उसी के अनुरूप आप सुखी और दुखी होगे। ये श्लोक बहुत आसान सा है, कठिन श्लोक नहीं है, आप समझ सकते हो। यावत यावत माने जितना जितना, किसका? अवज्ञा स्यात्, जितना जितना इस नाम रूप जगत की अवज्ञा होती जाएगी, तावत तावत तद ईक्षणम, उतना उतना आप अपने परमात्मा के नजदीक जाओगे। और यावत यावत वीक्षते, जितना जितना अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होगी, तावत तावत उतना ही उतना ये नाम रूप की उपेक्षा होती जाएगी। इसीलिए अगर आप साधना में कोशिश करना चाहो तो मेरी एक सलाह ऐसी होगी कि कम से कम किसी को टोका टाकी करो। लगभग सब बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े से लोग जो है उस श्रेणी के हैं जिनके सामने अभी जिम्मेदारी है, अन्यथा ज्यादातर लोग तो
आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। बच्चों की शादी हो गई, विवाह हो गया, नाती पोता हो गए, तो मिनिमम आप टोका टाकी करो, जितना कम कर सकते हो, जितना कम कर सकते हो। बोलो ही मत किसी को। हाँ, उसका मन है कि मैं ये वाला चीज मंगा करके खाऊंगा, कौन सा आता है आजकल, मैगी। हाँ, मैगी चटोरापन हो गया ना, मैगी खाऊंगा कि पास्ता। हाँ हाँ, क्या है, और खाए मरे, हमको क्या, हमको क्या। बोले बच्चा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अरे बच्चा खाएगा बीमार हो जाएगा तो उसकी मां संभाले, उसका बाप संभाले, मैं तो दादा दादी हूं। और अगर फिर भी उसके बाद भी आप दादा दादी हो करके भी हाय हाय करते हो तो इसका मतलब आपका मोह है अभी। फिर आपके दुख को कोई बचा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं बचा सकते जी। क्योंकि अगर 5 नाती पोते हैं तो 5 में से कोई ना कोई कभी बीमार होता रहेगा, कभी कोई परीक्षा में फेल होता रहेगा, कभी कोई रोता रहेगा। अगर आपका इतना मोह बना रहेगा तो आपको कोई भी दुख से नहीं बचा सकता। लिख के रख लो, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, पूरी कर दी। मेरे 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, सबका शादी विवाह हो गया, नारायण की कृपा है। अब उनकी अपनी गृहस्थी है, वो संभाले। हमको 2 रोटी दे देते हैं, खा के मस्त रहते हैं। हाँ? नमक नहीं दिया तो भी। एक कथा सुनी होगी कभी जड़ भरत की, उनको चोकर की रोटी दे दिया, उसी में मस्त हैं। फिर खाने में भी टोका टाकी मत करो, नमक ही नहीं डाला, चीनी नहीं डाला, ये कैसी चाय बना दिया। ठीक है बना दिया, खुद अपना पिएगी, हमको जैसा मिल जाए। भोजन में टोका टाकी नहीं, बच्चों की रहन सहन में भी टोका टाकी मत करो। हाँ, क्योंकि अब 40 साल का मेरा बेटा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हाँ, छोटा बच्चा होता है तो जिम्मेदारी होती है। वो 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, जाए अपना जिए, जो ऐसा करे इतना है। हाँ, लेकिन आदमी जो है चिपका रहता है, गृहस्थी आदमी, मैं पहले कह दिया, वो दशरथ जी के जैसे हाँ ता जिंदगी लगे रहते हैं। मैं साफ साफ कहूं दशरथ जी वाला हाल, कि जैसे मनु शत्रुपा के शरीर में उन्होंने किया था बरबस राज सुतन कर दीना, जबरदस्ती उन्होंने अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को गद्दी सौंप करके मनु महाराज चले गए नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए। वही अकल इस समय क्यों नहीं ला लिए कि जैसे उसने वरदान मांगा तो वो कह देते, जिसको गद्दी लेना है लेवे, ना लेना है ना लेवे, मैं तो सवेरे जा रहा हूं वानप्रस्थी, हमारी उम्र हो गई है। उम्र कितनी हो गई? चौथे पन पायों सुत, याद करना, चौथे पन में 4 बेटे। चौथा पन माने कितना? 60-70 से तो कम नहीं रहा होगा ना, हिसाब लगाओ, यही लिखा है ना चौथे पन। अच्छा, फिर और उसके बाद उनका भगवान राम का विवाह हुआ 21वें वर्ष में, तो चौथे पन पायों सुत 4, चौथे पन में 4 पुत्र मिले हैं। विप्र कहे नहीं बचन विचारी, और 21 साल में विवाह हुआ है, तो कितनी आयु हो गई अब दशरथ महाराज की? जोड़ लगा लो, हाँ गणित लगाओ। हाँ, तो अब तो वानप्रस्थी होते, तुम छोड़ के निकल जाते, जा रहा हूं साधना करने, जिसको लेना है लो। हमारे वेद में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन महाराज गद्दी भी न छूटे। हाँ, ओ हाय हाय, राम को राजा नहीं बना रहे थे, भ्रम में मत रहना, राम को राजा नहीं बना रहे थे, जुवराज बना रहे थे। जुवराज माने गद्दी पर जब तक मैं हूं मैं रहूंगा, मेरे बाद उत्तराधिकारी, भावी उत्तराधिकारी। गद्दी थोड़े सौंप रहे थे। हाँ, जैसे दुर्योधन को जुवराज बनाया गया था। सही है कि गलत है? जुवराज बना रहे थे, राजा नहीं बना रहे थे। हाँ, जुवराज माने होता है मेरे बाद में, मेरी अनुपस्थिति में कार्यभार को उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति माने क्या हुआ? राष्ट्रपति को कहीं बाहर जाना हुआ तो उसकी अनुपस्थिति में वो कार्य देखेगा। भावी उत्तराधिकारी, आप लोग बैंक में नॉमिनी लिखते हो, है ना, सक्सेसर, हाँ, ये लिखा हुआ है एक तरीके से, उस जमाने का कह लो कानूनी वसीयत। राजा थोड़े गद्दी थोड़े छोड़ रहे थे, गद्दी भी ना छोड़नी पड़े, कैकेयी को छोड़ देते, जा तेरा त्याग किया। हे राम, कैकेयी को क्यों छोड़े? हाँ, तो कैकेयी को भी ना छोड़ना पड़े, वचन छोड़ दो वो भी नहीं छोड़ना है, तो राम को छोड़ दो, बोले वो भी नहीं, सब ठीक ठाक रहे, सब ठीक ठाक रहे, सब ठीक ठाक रहे, तो फिर राम राम कही राम कही,
बिल्कुल जीवन में त्याग वृत्ति लाओ। अगर आगे बढ़ना है तो त्याग वृत्ति लाना होगा, और नहीं तो आप पूजा कर लोगे, जप कर लोगे, गीता का श्लोक रट लोगे, लेकिन अगर आपकी चित्त वृत्ति इससे त्यक्त नहीं होती, नाम रूप से किनारे नहीं होती, तो वो जो अंतरात्मा की साधना है, स्वरूप अनुभूति, उससे वंचित हो जाओगे, उससे वंचित हो जाओगे। उसके लिए फिर बहुत समय लग जाता है। हाँ? आत्मबोध में कोई समय थोड़े है, आत्मबोध में कोई समय नहीं है, वो आपका मिला हुआ है, आपका अपना स्वरूप है। तो हाँ, इस जगत की तरफ जो खिंचाव है वो छूटे। देखो इसके लिए क्या करो, बोले निधिध्यासन करो। आगे देखो ये दोनों श्लोक जो है, अब आपका जो है ये साधना की बात आ गई। तदभ्यासेन विद्यायाम सुस्थितायामयं पुमान् जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा तत्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। तत् अभ्यासेन, उसका अभ्यास करो। अभ्यास माने बार बार उसी चीज को अपने चित्त में ले आओ। अभ्यास माने पुनः पुनः, अभी चारों तरफ से मन को खींच के ले आओ, अभी परिता चारों तरफ से मन को ले आओ, अभिधन आस, अभ्यास बिठाओ अपने भीतर। आस माने बैठना, ये मन जहां जहां जावे वहां वहां से खींच के ले आओ, अपने भीतर बिठाओ। जहां जहां जाता है वहां से खींच के लाओ, अपने भीतर बिठाओ। इसी का नाम होगा अभ्यास। अभिधन आस, अभ्यास। अभिमाने परितः, चारों तरफ से जो मन चारों तरफ भटक रहा है, इसको खींच खींच के लाओ। सनई सनई रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीत है। बाहर से ले आओ, लगाओ, अपनी आत्मा में लगाओ। बार बार भूल जाता है, मन भटक जाएगा, जैसे होश आवे फिर ले आओ, जैसे ध्यान आवे फिर लाओ। जैसे आप जप कर रहे, जप करते करते मन भटक गया, ध्यान आ जाए तो कोई बात नहीं, मन में कोसो मत। ध्यान आया, अरे मन चला गया था, फिर से शुरू कर दो, खींच खींच के लगाते रहो। इसी का नाम हो गया अभ्यास। सही बात है कि रोज जो सत्संग में आते हो, ये भी आपका हो गया अभ्यास। प्रतिदिन सत्संग में आना, ये भी आपका अभ्यास के अंतर्गत आएगा, ये साधना हो गया। किस सत्संग में आ गए तो क्या सुन रहे हो? विद्यायाम तद अभ्यासेन विद्यायाम। जितना जितना आप सत्संग सुनते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, सुस्थितायाम अयम पुमान, ये पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। अयम पुमान, यह पुरुष सुस्थितायाम, अच्छी तरह से बैठ जाएगा अपनी आत्मा में। जितना जितना आप बस करते रहो, करते रहो, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। जो सत्संग सुनने वाले हैं, उनका जो 2 साल 4 साल से सुन रहे हैं लगातार, उनके चित्त में एक ही घटना, जैसे एक कोई घटना हो जाए, उसी घटना को 2 आदमी देखें, एक जो सत्संग नहीं सुनता और एक जो सत्संग सुनता है, उसी घटना का दोनों के चित्त पे प्रभाव अलग अलग पड़ेगा, एक जैसा नहीं पड़ेगा। जो रोज सत्संग सुनता है उसके चित्त पर अलग भाव होगा, और जो सत्संग नहीं सुनता उसके चित्त में उसी घटना से अलग वृत्ति होगी। अरे मान लो किसी के घर में, भगवान न करे, कोरोना से किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, कोरोना से किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, तो 2 आदमी हैं उसी घर में, एक सत्संगी है, एक सत्संग में नहीं जाता। तो जो सत्संगी है उसके चित्त में भूले भटके ये बात तो आएगी, ये संसार में सब अपनी अपनी उम्र लेके आए हैं, जितनी आयु रहती है उतने समय तक कोई मार नहीं, बीमारी तो एक बहाना है।
रोएगा भी, लेकिन ये बात बीच बीच में आ जाएगी तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव वो दूसरे वाले पर पड़ता है। अभ्यास करते करते बस आपकी चित्तवृत्ति बन जाती। इसीलिए सत्संग में लगे रहो। सत्संग आपका अभ्यास है, पूजा आपका क्रिया का अभ्यास है, जप आपका एक साधना का अभ्यास है, और सत्संग आपका बाह्य जगत से चित्तवृत्ति को खींच के अंतर जगत में लगाने का अभ्यास है। जितना सुनते रहोगे, जितना सुनते रहोगे, कम से कम 12 साल, इसको कहते हैं 12 साल। अभ्यास नहीं करोगे तो अनभ्यास है विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या टिकेगी नहीं। कितने साल लगाओ शास्त्र के चिंतन में? 12 साल, इतना माना जाता है। क्या हुआ, आप लोग चौंक गए क्या? नहीं ना, 12 साल ना। अब कोई आप में से कह दे महाराज हम तो 20 साल हो गए आपका सत्संग सुनते हुए, तो हमारा हिसाब वो नहीं है। हमारा हिसाब है एक दिन में 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे खाना और सोना तमोगुणी, 8 घंटे काम करना रजोगुणी, और 8 घंटे सत्वगुणी। तो एक दिन में 8 घंटे का सत्संग का हिसाब पक्का करो तो मैं मानूंगा कि आप हमारा 1 साल का कितना घंटे होगा? 360 दिन, 365 दिन इज इक्वल टू 8 घंटे। कितना घंटे हो जाएगा? जोड़ लेना। पर डे 8 घंटे। साल में 1 हफ्ते सत्संग हुआ और 7 घंटे सुन लिया, वो हम नहीं गिन रहे हैं। साल में 1 हफ्ते सत्संग कराया प्रवचन का, रोज 1-1, 1.5 घंटे का गीता जी का प्रवचन हुआ। आपने कहा 20 साल से लगे हैं, वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। मतलब फुल टाइम, पूरा समय, पूरी जीवंतता के साथ सत्संग सुने, उसका मनन किया, उसी का स्वाध्याय किया, चिंतन किया, नोट्स बनाए, फिर से पढ़े, पूरा समय की बात है। अब आपको सही इतना ही समझ लो। चलो मैं अपनी जीवनी बता दूं। अपनी जीवनी तो जब हम लोग घर परिवार छोड़ के सिद्धबाड़ी गए, तो अपने गुरुजी के आश्रम में गए, सिद्धबाड़ी गए, तो घर परिवार छोड़ के गए कि नहीं? हाँ, सब परिवार को छोड़ करके गए। तो वहां पर काम क्या था हमको? सिद्धबाड़ी में क्या काम था? बाद में तो काम करवाने भी लगे थे। हम लोगों के समय में कोई ना तो सफाई का काम, ना तो कोई लान का काम, ना रसोई का काम। विद्यार्थियों को कोई काम नहीं था, केवल सत्संग हाथ साफ करें और बस केवल सवेरे आरती है, दोपहर, फिर उसके बाद क्लास है, फिर क्लास है, फिर जो है संस्कृत का क्लास है, फिर उसके बाद कोई और है। दिन भर आश्रम में दिन भर यही लगा रहता है ना, दिन भर। और तब 2.5 साल के बाद में कहते थे अब तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा लो, पीले कपड़े। अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी ज्ञान पक्का नहीं हुआ है, तुमको पता लग गया शास्त्र के बारे में, अब आगे बढ़ो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमदितभ्यम। 2.5 साल फुल टाइम, पूरा समय, सवेरे से शाम तक। 2.5 साल में जितना समय लगाया, आप अपने 20 साल का गणित लगा लो, कितना निकलेगा? 1 घंटा सवेरे सुन लिया, 1 घंटा शाम को सुन लिया, 2 घंटा। आपने कहा इतने साल से, हिसाब लगा के देखो। हाँ, और मुसीबत ये है ना कि ये जैसे गज स्नान होता रहता है ना, वहां पर तो आपका निरंतरता बनी रहती है आश्रम में, और गृहस्थी में आपने 1 घंटे सत्संग सुना और 4 घंटे बाह्य जगत की चर्चा हुई, तो वो जितना आपने दिन में दीवार बनाई, रात में तोड़ दिया। कौन सी जगह थी? भूल भुलैया। ये हमारे यहाँ लखनऊ का भूल भुलैया है ना, दिन में बनाते थे और रात में तोड़ देते थे। तो आपने जितना बनाया सब टूट गए। फिर सवेरे 0 से शुरू करो, बस तो सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। अभ्यास लगे रहना पड़ता है। अभी भी जो मेरे परम श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, बड़े से बड़े विद्वान महापुरुष लोग, वो भी ग्रंथ उठा करके पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं।
वो भी जिनका 40 साल हो गया होगा स्वाध्याय करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ाते 30 साल 40 साल हो गया होगा, वो भी किताब उठा करके अकेले चले जाओ कमरे में तो देखो कोई ना कोई किताब उठा के पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं। हम पूछे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? स्वामी प्रणवानंद जी, स्वामी पूज्य स्वामी रामानंद जी, हमारे कैलाश विद्यापीठाधीश्वर स्वामी विद्यानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी, विश्वात्मानंद जी, विशुद्धानंद जी, दिव्य चैतन्य जी, एक से एक महापुरुषों का नाम ले सकता हूं। कैसे सब चले जाओ तो हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं? हम पूछे क्यों पढ़ रहे हैं? हम स्वामी पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी को देखे, वहां महाराज श्री के आश्रम में वृंदावन में ऐसे सिराहने रखे रहते थे, जैसे कोई मिलने आया, क्षमा थी वहां पर, क्षमा नहीं थी, एक डॉक्टर थी कोई, गीता, हाँ गीता डॉक्टर थी, वो आई, उसने हाँ देखा ओखा, टेस्ट किया और वो गई दवाई वाई दे करके, और महाराज श्री ने किताब उठा लिया, ऐसे खंडन खंड खाद पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे दिव्य महापुरुष लोग। अभ्यास निरंतर करते रहो। हम लोग बहुत हल्के ले लेते हैं, जो हल्के से ले लेते हो तो फिर हल्का ही ज्ञान मिलता है, और क्या है ना? ताद अभ्यासेन विद्यायाम, अपने आप पढ़ लो, समझ लो, हाँ, विद्यायाम, इस विद्या का जितना अभ्यास करते रहोगे, अभ्यास करते करते सुस्थितायाम, ये दृढ़ हो जाएगी पुरुष में, और जब जैसे दृढ़ हो जाएगी तब जीवन एव भवेत मुक्ता। जीवन, जीवन माने जीवित रहते रहते ही, मरने के बाद नहीं, जीवित रहते रहते ही मुक्ति का आनंद मिलेगा आपको, जीवित रहते रहते ही। जो कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद, मरने के बाद क्या? अभी अगर आनंद नहीं मिला तो क्या? अगर अभ्यास में लगे रहोगे तो जीवित रहते रहे, जीवन एव, जीवित रहते रहते ही भवेत मुक्ता, आप मुक्त हो गए, मुक्ति का आनंद, जीवन मुक्ति का आनंद। और शरीर बोले यथा तथा, शरीर का क्या? अस्तु यथा तथा, ये शरीर जैसा है रहेगा। कभी इसमें कमर में दर्द करेगा, कभी घुटना दर्द करेगा, कभी दांत दर्द करेगा, कभी आंख में दर्द करेगा, इसमें कौन सी बात है? यथा तथा। आंख में दर्द करेगा, दवाई डाल लेंगे, क्या हुआ? सही है कि नहीं? ओ महाराज, छोटी सी बीमारी होती, बीमारी छोटी सी होती है और मन की परेशानी बड़ी भयंकर होती है। हाँ, इतनी सी बीमारी और मन की सोच। अब हफ्तों से मैं आंख से परेशान था, हफ्तों से, सूजी है, लाल है, ये है, वो है, पढ़ नहीं पा रहे थे, ग्रंथ रखा हुआ है, पढ़ ही नहीं जा रहा। हमने नोएडा में बुक किया, कोई डॉक्टर का पता करो, वहाँ गए और उसने कहा कंजक्टिवाइटिस एलर्जी। ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उनकी भाषा में कोई बड़ी बीमारी नहीं, आंख ठीक ठाक है, कंजक्टिवाइटिस एलर्जी। 2 दवाई लिख दिया, ये डालना, ये डालना, इसको रेगुलर डालते रहो, इसको ऐसे कर लो, बस। अब क्या आप कह दो कि नहीं, जो ज्ञानी हो गए उनकी आंख दर्द ना करे, उनका पेट दर्द ना करे, उनको भी तो ये सब शरीर जैसे तैसे। महाराज श्री को, पूज्य महाराज हमारे अखंडानंद महाराज जी को बाद में वो शरीर बहुत भारी था तो उनके चलने ले जाने के लिए एक साइकिल आई थी, उस पर जो है चला करते थे, थैली तक लगी थी। जब थैली लग गई थी तब उस समय मंदिर में नहीं जाते थे भगवान शंकर जी के, कह रहे थे नहीं अब जाने लायक नहीं। ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग, बताओ। हमने पूज्य गुरुदेव को देखा, इंजेक्शन ले करके ऐसे ऐसे लगा लेते थे, ऐसे, हाँ, जैसे कोई डंडा मारे, हाँ, क्योंकि शुगर थी तो खाने के पहले इंजेक्शन लेना था, तो रोज खाने के पहले इंजेक्शन, तो इंजेक्शन आया, उसको लिया, ऐसे कर लिया। हे राम, हमारा दिल धक्क से होने लगता था। यथा वापुस, बापू माने शरीर, अस्तु यथा तथा, ये शरीर जैसे है ऐसे रहेगा। आप अपनी आत्मा में रमण करो ना, जो असली है उसको पकड़ो। ये शरीर को संभाले भी रखोगे तो भी जाएगा, चाहे जितना च्यवन प्राश खाओ। आपके च्यवन प्राश खाने से अमर नहीं हो जाओ भैया। हाँ हाँ, जाएगा तो जाएगा। हाँ, तो करो क्या फिर? किसका चिंतन करो? हाँ, जहां पार्क में चले जाओ, 4 बुजुर्ग घूम रहे होंगे, कितना इंसुलिन लेते हो, कितना किलोमीटर सवेरे घूमते हो। तो अब आपके चिंतन के विषय में बाह्य जगत आ गया ना। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? किसका चिंतन करो?
तात चिंतनम, तत् माने तत् ब्रह्म, वो जो ब्रह्म का लक्षण किया, अस्ति भाति प्रिय सत चित आनंद, ये तत् माने तद ब्रह्म, उस ब्रह्म का चिंतन करो। बाह्य जगत का चिंतन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तत् चिंतनम, उसका चिंतन करो। ये बड़ी श्रद्धा चाहिए, बड़ी निष्ठा चाहिए, तब होगा। ये नहीं, कई बार तो आपके, हाँ अब हमारे गुरुजी हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं महाराज दीक्षा लेना है, चलो ठीक है दीक्षा ले लिया है, एक संबंध बन गया गुरु शिष्य का, आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका गुरु, कम से कम गुरुजी की बात मानो तो। हाँ, वो हमारा जो है वो आज बहुत दिन हो गया, वो आया नहीं, डॉक्टर सज्जन, वो कहता था कि गुरु जी का लात नहीं, गुरु जी की बात पकड़ो, ऐसे शब्द बोलता था। लात माने पांव तो पूज लेते हैं, लेकिन गुरु जी की बात मानने के लिए गुरु जी ने जो कहा सो सही है, गुरु जी ने जो किया सो सही है, ऐसी चित्तवृत्ति कब होगी? हमारे मन के अनुसार कोई नहीं हुआ, हमारा दिल दुखा तो हमारे मुंह से निकला गुरु जी ने गलती किया, स्वामी जी ने बहुत गलती किया। भाड़ में जाओ, स्वामी जी ने गलती किया, स्वामी जी ने गलती किया तो घर बैठ, तो जिंदगी नरक है। स्वामी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब मोह सकल व्याधिन कर, कम से कम, अरे तुम्हारा गुरु जी मैं हूं, गुरु जी माने, गुरु जी कहें पश्चिम से सूरज निकला तो पश्चिम से मान लो, है ना, इतनी बड़ी बात कही गई। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु, तो अब तो इतनी बड़ी बात, और गुरु जी ने कह दिया कि इस चीज को यहां से यहां रखो, तो गुरु जी ने गलत किया, तेरी ऐसी तैसी। इसको कहते हैं दो कौड़ी का। तो गुरु जी जो करते हैं सो ही अच्छा करते, सो ही अच्छा करते। तत् चिंतनम तत् कथनम, चिंतन किसका? परमात्मा का। तो कथन किसका? कथनम माने हाँ हाँ, जो मेरा कहना नहीं मानता उसको मेरा हृदय आशीर्वाद कैसे देगा? कैसे? जाओ घर बैठो, मौज करो, दुनिया रोग आ रही है, थोड़ा हंस लेना, रो लेना, टीवी देख के मौज कर लेना, काहे के लिए फंसे पड़ी हो? हाँ हाँ, अगर गुरु जी ने सही नहीं किया तो गुरु जी को छोड़ो। हाँ, मुसीबत यह है कि न तुम गुरु जी को छोड़ पाओगे और न अपनी समझ को छोड़ पाओगे, तो मरो फिर अटक के। हाँ? कर लो, किसका चिंतन करो? तुम सत्संग के लिए आए हो, चिंतन के लिए आए हो, ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हो, मन में फंस गए। तत् चिंतनम तत्कथनम, कथनम माने उसी का, किससे? अन्योन्यम, अन्योन्यम, आपस में एक दूसरे से अगर बात भी करनी है तो ब्रह्म की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो। सत्संग, अच्छा आश्रम क्यों आए हो? ज्ञान के लिए, आशीर्वाद के लिए आए हो कि नहीं? स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए, स्वामी जी का ज्ञान चाहिए, यही ना? स्वामी जी की कृपा चाहिए, इसके लिए आए हो कि हाँ, कि पार्टीबाजी करने आए हो? दो शब्द में, आपको स्वामी जी का ज्ञान चाहिए, स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए, स्वामी जी की कृपा चाहिए, या पार्टीबाजी करना है? दो लाइन। अगर स्वामी जी का ज्ञान आशीर्वाद चाहिए तो स्वामी जी तो बैठे सुना रहे, है ना? कितनी आसान सी बात है, इतनी मोटी बात नहीं अकल में पड़ती। हाँ, आप समझो क्या करोगे फिर? चिंतन करो, विचार विमर्श करो, किसका? किसका? जगत का नहीं, नाम रूप का नहीं, घटना दुर्घटना का नहीं, किसका? तत्, सत्ता शब्द लगाया, तत् माने तद ब्रह्म, तत् सच्चिदानंद, उसका चिंतन करो। तत्कथनम, उसी का कथन करो। अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को उसी की बात बताओ। ये हमने सत्संग में ज्ञान की बात सुनी, ये हमने साधना की बात सुनी, ये सारा जगत नाम रूप वाला है, जन्म नाश वाला है, आत्मा सच्चिदानंद है, ये बताओ। एतद एक परत्वम
एक परत्वम। जब इस प्रकार से आप केवल एक परत्व माने उसी एक पर निष्ठा बना लोगे, अन्य को भूल कर, एक परत्व माने सबको विस्मृत करके, सारी दुनिया को भूल करके उस एक को चाहने लगोगे, उस एक पर निष्ठा बन जाएगी, तो इसी का नाम है ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यासम विदुर बुधा, ये योग वशिष्ठ का श्लोक है, यहां पंचदशी में ज्यों का त्यों लाया है। तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ये बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति है। अगला श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गीता जी में अनन्यास चिंतयन तो माम आएगा ना, वहां से जोड़ लेना इसको। अनन्यास चिंतयन तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम अहम, है ना। तो वहां से संगति लगा लेना चाहिए, वही अभ्यास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। फिलहाल जो भी है साफ साफ है, जगत की जितनी उपेक्षा कर सकोगे उतने आप भीतर पक्के हो जाओ। यावत यावत शब्द यही था ना, यावत यावत, जितना 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 ये नाम रूप की उपेक्षा करते जाओगे उतना उतना अपने भीतर स्थित हो जाओ, और जितना जितना अपने भीतर आप पक्के हो जाओगे अंतर जगत में, उतने उतना बाहर का उपेक्षा होती जाएगी। हाँ? इतनी आसान सी बात है। वेदांत कहाँ कठिन है, हमको तो कठिन लगता ही नहीं जरा सा भी। हाँ? मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे।
हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।